हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूएस के इंटरनेशनल टूर में, जिसमें आपको देश तथा विदेश की ट्रैवल से संबंधित सभी जानकारी दी जाती है। दुनिया भर के देश जहां टूरिज़्म को खोलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका 2021 तक टूरिज़्म के लिए बंद रहेगा। दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह साउथ अफ्रीका में भी मार्च से लॉकडाउन है। यहाँ 1 जून से लॉकडाउन हटा लिया गया है। स्कूल फिर से खुल चुके हैं, मगर एक बात जो देश में नहीं खुली है वह है इंटरनेशनल टूरिज़्म। दक्षिण अफ्रीका टूरिज़्म विभाग ने कहा है कि घरेलू टूरिज़्म को भी 2020 में पूरी तरह नहीं खोला जाएगा और इंटरनेशनल टूरिज़्म फरवरी 2021 से पहले शुरू नहीं होगा। तुर्की के पर्यटन अधिकारियों ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि 15 जुलाई तक शायद यूके और तुर्की के बीच हवाई यात्राएं शुरू हो जाएंगी। अधिकारियों ने कहा, हालांकि ब्रिटेन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण देश है और हमें अपने वैश्विक संबंधों को और व्यापार को जारी रखना है, और ये ब्रिटेन के साथ ही नहीं बल्कि 92 देशों के साथ सुरक्षित तरीके से उड़ानों को फिर से शुरू होने के बारे में बातचीत चल रही है। पुर्तगाल के विदेश मंत्री के अनुसार इस साल पुर्तगाल में सबसे ज़्यादा ब्रिटिश के टूरिस्ट आएंगे। पिछले हफ्ते बीबीसी से बात करते हुए अधिकारियों ने कहा, जून के आखिर तक ब्रिटेन में पुर्तगाल के बीच एयरलाइन सेवा शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा कि वे अपने देश में आने के लिए किसी भी टूरिस्ट को क्वारंटीन नहीं करेंगे। फ्रांस वह देश था जिसे बोरिस जॉनसन ने पहली बार 14 दिन के सेल्फ आइसोलेशन की अवधि में छूट देने का सुझाव दिया था। यूरोपीय एसोसिएशन द्वारा कानूनी कार्रवाई की धमकी देने के बाद सरकार ने कुछ अलग किया है। इसी वजह से फ्रांस के आर वैल्यू के पिछले हफ्तों में कुछ ज़्यादा उतार चढ़ाव आया है, क्योंकि फ्रांस ने अपने लॉकडाउन के उपायों को कम करना शुरू कर दिया है। यदि फ्रांस यूके के समान स्तर पर रहता है तभी हवाई यात्रा खोली जा सकती है। रोम में दर्जनों काले कपड़े पहने हुए टूर गाइड और टूर ऑपरेटरों के सबसे बड़े आकर्षण में से एक पेंटिहोन के बाहर बारिश में सफ़ेद छतरी घुमाकर गाना गाया, जिसमें बहुत कम टूरिस्ट थे। दूसरी तरफ रोम के ही पैनदोन मंदिर को खोला जाना भी बड़ा आकर्षण का केंद्र था, जिसमें बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई। पहला लॉकडाउन हटा दिए जाने के बाद इटली के लोगों ने खाली पड़ी हुई सड़कों को फिर से देखा। शहर के स्मारकों तथा संग्रहालयों में भारी भीड़ देखी गई। आमतौर पर इटली के लोग भीड़ से बचते हैं। इटली तथा यूरोप में प्रतिबंध हट जाने के बाद भी टूरिस्ट इटली जाने से बच रहे हैं। इटली में लगभग 3.5 मिलियन लोग आजीविका के लिए टूरिज्म पर निर्भर हैं, जिसमें टैक्सी ड्राइवर, रेस्टोरेंट, वेटर्स, होटल बिजनेस। देश में लगभग 25,000 टूर गाइड हैं। स्वीडन का टूरिज्म 31 देशों के लिए खुला है। मार्च में स्वीडन सरकार ने देश को लॉकडाउन किया था। फिलहाल 31 देश हैं जो स्वीडन की यात्रा कर सकते हैं। स्वीडन में रेस्टोरेंट, बार, कैफ़े, होटल, सराय, दुकानें, सार्वजनिक टूरिज्म कैंप लगाने की अनुमति, मनोरंजन पार्क, चिड़ियाघर तथा वाटर पार्क खुले हैं। जून के आखिर में तंजानिया कोरोना नियमों के तहत टूरिज्म को खोलने के लिए तैयार है। कोरोना नियमों में शरीर का तापमान तथा मास्क पहनना। तंजानिया में 68 देश हैं जो मुफ्त में तंजानिया में प्रवेश कर सकते हैं। शेष देशों को वीज़ा ऑन अराइवल की आवश्यकता। पोलैंड टूरिज्म फिर से खुलने जा रहा है। यहाँ पर केवल यूरोपीय यूनियन के नागरिक ही जा सकेंगे। पोलैंड ने घोषणा की है कि वह अपनी इमिग्रेशन यूरोपीय यूनियन के लगभग 26 देशों के लिए खोलेगा। पोलैंड में सिनेमा, थिएटर, जिम, स्विमिंग पूल, एम्यूजमेंट पार्क तथा शॉपिंग मॉल खुले हैं। नाइट्स क्लब बंद है। शादी में लगभग 150 लोग जमा होने की अनुमति है। 1 जुलाई से 19 देशों के लिए माल्टा टूरिज्म के लिए खोला जा रहा है। माल्टा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट अबीला ने कहा कि माल्टा 21 जुलाई से यात्री उड़ानें फिर से शुरू हो जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि फ़िलहाल केवल 19 देशों के नागरिक ही माल्टा की यात्रा कर सकते हैं। माल्टा की आबादी केवल 4.5 लाख है, लेकिन 2018 में 2.6 मिलियन से अधिक टूरिस्ट को माल्टा में देखा गया। मार्च में माल्टा में लॉकडाउन लग गया था, लेकिन अब माल्टा फिर से टूरिस्ट का स्वागत करने के लिए तैयार है।